आखिर कब तक अपने हक की बात करने वाले हर हिंदुस्तानी को लाठियों से चुप कराया जाएगा? जब देश का बेकसूर छात्र सड़कों पर उतरा तो पुलिस ने उस पर भी लाठियां बरसा दी। आखिर सरकार संवाद के बजाय सिर्फ लाठियों की भाषा ही क्यों समझती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के बड़े बवंडर को लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर छिड़ी ये जंग अब एक बेहद आक्रामक और गंभीर राजनीतिक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में निकाले गए संसद चलो मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों और युवाओं पर हुई बर्बर पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज और धक्का मुक्की के बाद पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश की लहर है। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को देखने को मिले खौफनाक और शर्मनाक दृश्यों को पूरी तरीके से अव्यवस्था करार दिया है। ओवैसी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का ये रवैया कोई नया या अनजान नहीं है, बल्कि ये इस सरकार की एक सोची समझी कार्यशैली और स्थापित पैटर्न को साफ तौर पर दर्शाता है। सरकार की नीयत पर सीधा हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जब देश का अन्नदाता यानी किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा तो उसके साथ भी यही बर्बरता हुई। जब देश के नागरिक सीएए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए तब भी यही रवैया अपनाया गया। जब अपने हक के लिए वकील सड़कों पर उतरे तो उन पर भी लाठियां बांधी गई। और आज जब इस देश की नींव यानी हमारा होनहार छात्र अपने भविष्य का हिसाब मांगने के लिए संसद की तरफ कदम बढ़ा रहा है तो सरकार के पास उसके लिए भी केवल पुलिस की लाठियां और वाटर कैनन ही बचे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? ओवैसी ने सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। सीजेपी और देश के अलग अलग कोनों से आए छात्र जून के महीने से लगातार सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लगातार नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच और इस नाकामी की सीधी जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि जब आंदोलन हफ्तों से चल रहा था तो सरकार के पास छात्रों से बातचीत करने, उनकी समस्याओं को सुनने और उनके साथ टेबल पर बैठकर समाधान निकालने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने अहंकार दिखाया और संवाद कायम करने के बजाय मामले को टालती रही। अगर समय रहते छात्रों की बात सुनी जाती तो दिल्ली की सड़कों पर ऐसा अलोकतांत्रिक बवाल और लाठीचार्ज कभी नहीं होता। इस आंदोलन की गंभीरता और गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रसिद्ध एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की तो इस पूरे मुद्दे ने देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज भी लगातार जारी है, जिसने सरकार पर नैतिक और प्रशासनिक दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। देश की जनता अब ये देख रही है कि शिक्षा व्यवस्था के इस संकट पर सरकार किस तरह बेरुखी अपनाए हुए है। दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त गहमा-गहमी और गतिरोध बना हुआ है। पूरे विपक्ष ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अपने ही देश में पढ़ाई करने वाले मासूम युवाओं को अपने भविष्य को लेकर जायज और संवैधानिक सवाल पूछने के बदले पुलिस की बेरहम लाठियों से पीटा गया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाला है और उन्होंने संसद के दोनों सदनों में नीट धांधली और छात्रों पर हुए कार्रवाई पर बाकी सारे काम रोककर विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी है। विपक्ष अब सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है और संसद से लेकर सड़कों तक आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन इस पूरी सियासी और प्रशासनिक खींचातान के बीच सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल यही बना हुआ है कि आखिर हफ्तों से जारी इस आंदोलन, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और विपक्ष के इतने कड़े तेवरों के बाद भी सरकार कब तक चुप्पी साधे रहेगी।
क्या देश के लाखों पीड़ित छात्रों को उनका हक और इंसाफ मिलेगा, या फिर तंत्र की यह नाकामी यूं ही युवाओं के सपनों को कुचलती रहेगी? इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर बड़ी और पक्की खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहें द हिंदी टॉक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि कमेंट आपकी राय है। आपकी राय इस डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है।